देवता ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद सा ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कई देवता ना कोई और होगा। गुरु विरजानंद जी से विदाई लेकर सर्वप्रथम संवत 1920 सन 1863 वैशाख मास में स्वामी दयानंद ने आगरा नगर में प्रवेश कर यमुना के किनारे एक बगीचे में ठहर गए। ये बगीचा था लाला गल्लामल रूपचंद्र का। इस बगीचे में उनसे पूर्व एक और साधु विराजमान थे। वे स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि पूरे नगर में स्वामी जी के आगमन की सूचना प्रसारित कर दी। श्रद्धालुजन आने लगे। वे महर्षि जी के दर्शनों से तृप्त हो जाते थे और उनके मुखारबिंद से उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट करते। महर्षि जी के समीप बैठकर उन्हें सुख की अनुभूति होती। श्रद्धालुओं के आग्रह पर महर्षि जी ने भागवत गीता की कथा प्रारंभ कर दी। श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वे भाव विहोर होकर महर्षि जी की प्रशंसा किया करते। भगवत गीता की ऐसी भावपूर्ण व्याख्या इससे पहले उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। महर्षि ने यहाँ सर्वप्रथम संध्या की पुस्तक लिखी। आगरा से चलकर महर्षि जी एक पखवाड़े तक धौलपुर में रहे। यहां से आबू पर्वत की ओर निकल गए। वहां से महर्षि जी ग्वालियर और फिर ग्वालियर से चलकर करौली के रास्ते जयपुर पहुंच गए। जयपुर में उनका आवास राम कुमार नंदराम मोदी के बगीचे में रहा। इस नगर में वे 4 महीने तक ठहरे। नित्य उपनिषदों और गीता की कथा कहते, श्रोताओं की शंका का निवारण करते और पुराण पंथियों से शास्त्रार्थ करते। ऐसे लोगों से जब महर्षि जी के प्रश्नों का उत्तर न बन पड़ता तो वे उन्हें गालियां भी देते, परंतु महर्षि जी इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते। संवत 1922 के चैत्र मास में महर्षि जी पुष्कर चले गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा के मंदिर में विश्राम किया। उसी मंदिर में निवास करते हुए भी वे पाषाण पूजा का खंडन करने लगे। उनका तर्क था कि साकार वस्तुएं एक देशीय होती हैं, वे सर्वव्यापक नहीं हो सकती। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, अतः साकार नहीं हो सकता। साकार की उपासना अर्थहीन है। ब्राह्मणों को महर्षि जी का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महर्षि जी से चर्चा भी की, लेकिन महर्षि जी के सामने कोई टिक ना सका। तब उन्होंने संस्कृत के एक विद्वान वेंकट शास्त्री जी को महर्षि जी से शास्त्रार्थ के लिए तैयार किया। उस समय तक महर्षि जी की उपदेश शैली और विद्वत्ता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी थी। इसलिए वेंकट शास्त्री जी भी महर्षि जी के सम्मुख जाकर शास्त्रार्थ करने का साहस जुटा नहीं सके। महर्षि जी ने उनकी प्रतीक्षा की। जब वे नहीं आए तो महर्षि जी स्वयं उनके स्थान पर चले गए और उस दिन ब्राह्मण वहां एकत्रित थे। काफी समय तक उनसे शास्त्र चर्चा हुई। अंत में वेंकट शास्त्री पराजित हुए
और उन्होंने महर्षि जी की विद्वत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। वेंकट शास्त्री जी ने महर्षि जी से ये निवेदन भी किया कि वे उनके अघोरी गुरु से भी मिलें। महर्षि जी को कोई आपत्ति नहीं थी। शास्त्री जी के अघोरी गुरु संस्कृत के विद्वान पंडित थे और एकांतवास में रहते थे। वेंकट शास्त्री जी महर्षि जी को स्वयं अपने गुरु के पास लेकर गए। दोनों में शास्त्र चर्चा हुई। इसके पश्चात अघोरी बाबा ने कहा, महर्षि जी का पक्ष सत्य है, इसलिए उनसे झगड़ा करना व्यर्थ है। वेंकट शास्त्री ने साथ में आए हुए सभी ब्राह्मणों को अघोरी बाबा का मंतव्य समझा दिया। वे सभी अपना सा मुंह लटकाए लौट गए। वेंकट शास्त्री महर्षि जी की विद्वत्ता और सहज भाव से इतने प्रभावित हुए कि शास्त्रार्थ के समय अपनी सेवाएं महर्षि जी को समर्पित करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी के मंदिर में सैकड़ों भक्त रोजाना आते थे। उनमें से बहुत से महर्षि जी के दर्शन कर लौट जाते थे। एक दिन एक वृद्धा ब्रह्मा मंदिर से लौटती हुई महर्षि जी के दर्शनार्थ आ गई। महर्षि जी ने पूछा, कहां से आ रही हो माता? वृद्धा ने कहा, ब्रह्मा जी के दर्शन करके लौट रही हूं महाराज। महर्षि जी बोले, माता आपका देव कोई उपदेश देता है अथवा नहीं? हाँ महाराज, देता है। महर्षि जी उस वृद्धा को साथ लेकर ब्रह्मा के मंदिर में पुनः चले गए और उससे बोले, माता अपने देवता से कहो कि वे हमें भी उपदेश करें। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, महाराज आपके सामने बोलने का साहस किसी को नहीं होता। जो बोलता है वो आपके पीछे ही बोलता है। पुष्कर में महर्षि जी के उपदेश का ऐसा प्रभाव हुआ कि पुष्कर के बहुत से पुजारियों ने अपने गले की मालाएं उतार फेंकी और घर घर जाकर मांगना बंद कर दिया। भागवत के विषय में पंडितों ने चर्चा करते हुए उसे व्यासकृत महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया। तो महर्षि जी ने कहा कि ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो पंडितों ने स्वयं लिखकर प्रसिद्ध आचार्यों के नाम से प्रचलित कर दिए। इसी प्रकार भागवत भी वोपदेव ने लिखकर व्यास के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। सन 1866 संवत 1923 में ज्येष्ठ मास में महर्षि जी का आगमन अजमेर नगर में हुआ। उस समय उस नगर में पादरियों का बड़ा जोर था। ईश्वर, जीव, सृष्टिक्रम, ईसा का ईश्वर होना आदि विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ। महर्षि जी ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु महर्षि दयानंद के किसी भी प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे पाए, तो श्रोताओं ने तालियां बजा दी। इस वजह से गुस्से में होकर शूल ब्रेड नाम के पादरी ने महर्षि जी से कहा कि अन्य मतों के संबंध में जिस तरह आप टिप्पणियां करते हैं, यदि इसी तरह बोलते रहे तो एक दिन कारावास का दंड भोगेंगे। महर्षि जी ने गंभीरता से कहा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि कोई दंड भोगना पड़े तो मैं प्रसन्नता पूर्वक भोगूंगा। किसी के द्वारा भय दिखाने से मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकता।
एक बार पादरी रॉबिन्सन ने महर्षि जी को अपने घर पर आमंत्रित किया और उनसे पूछा, आपके देवता कितने पतित हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किया? क्या आपके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर है? महर्षि जी ने तपाक से जवाब दिया, क्यों नहीं, एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति होते हैं। किस व्यक्ति ने ऐसा अनुचित आचरण किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ब्रह्मा जी विद्वान, सच्चरित्र और पवित्र मन वाले थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पादरी रॉबिन्सन महर्षि जी के उत्तर से संतुष्ट हुए। अजमेर में महर्षि जी बंसीलाल जी के उद्यान में ठहरे हुए थे। महर्षि दयानंद की चर्चा नगर में खूब थी। राजस्थान में गवर्नर जनरल की ओर से नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ब्रुक्स महर्षि जी से भेंट करने स्वयं बंसीलाल के बगीचे में पहुंचे और आदर पूर्वक महर्षि जी से मिले और चलते समय उन्होंने महर्षि जी को अपने आवास पर आने हेतु आमंत्रित भी किया और अगले ही दिन महर्षि जी के लिए गाड़ी भी भिजवा दी। महर्षि जी उनके निवास पर गए और घंटों धर्म चर्चा की। इस चर्चा में महर्षि दयानंद ने गाय पालन के लाभ कर्नल साहब को सब प्रमाण बतलाए। वे महर्षि जी के तर्कों से सहमत हुए तो महर्षि जी ने उनसे आग्रह किया कि आप गोवध बंद क्यों नहीं करवा देते। कर्नल ब्रुक्स ने महर्षि जी से कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। यद्यपि कर्नल ब्रुक्स साधुओं पर आस्था नहीं रखते थे, परंतु वे महर्षि जी के व्यक्तित्व और विद्वत्ता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें आदर सहित विदा किया और लाट साहब के नाम उनसे मिलने के लिए एक चिट्ठी भी लिखकर दी। उन्हीं दिनों राम स्नेही मत के प्रमुख महंत अजमेर में उपस्थित थे। महर्षि जी ने उन्हें धर्म चर्चा करने हेतु अपने निवास पर आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने इस आमंत्रण को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि हम किसी के डेरे पर नहीं जाते। इसके पश्चात महर्षि जी ने उन्हें ये कहला भेजा कि आप नहीं आ सकते तो मैं ही आपके डेरे पर आ जाता हूँ। मुझे कहीं आने जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर उस महंत ने ये सूचना भिजवाई कि जो हमारे डेरे पर आता है उसके सम्मान के लिए हम अपनी गद्दी से नहीं उठते हैं। जब महर्षि जी को उस महंत का ये संदेश मिला तो महर्षि जी ने संदेश वाहक को कह दिया कि हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। निसंदेह महंत जी अपने आसन पर विराजमान रहे, हम तो केवल उनसे धर्म चर्चा करना चाहते हैं। महंत जी जानते थे कि वाद विवाद में महर्षि दयानंद से पार नहीं पाया जा सकता, इसलिए अगली सुबह से पहले ही महंत जी ने अजमेर छोड़ दिया। महर्षि अजमेर से कृष्णगढ़ पहुंचे। वहां के राजा वल्लभ मत के अनुयायी थे। महर्षि जी ने जब भागवत का खंडन आरंभ किया तो राजा की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने उपद्रव कर महर्षि जी को कृष्णगढ़ से बाहर करने की योजना बनाई। महर्षि जी के पास भेजने के लिए कुछ पंडित तैयार किए और उनके साथ में उपद्रवी ठाकुर गोपाल सिंह को भेज दिया। धर्म चर्चा करना उनका उद्देश्य नहीं था। वे ये जानते थे कि महर्षि जी के अथाह ज्ञान सागर में उनके पैर नहीं टिक पाएंगे। उनके हाव भाव को देखकर महर्षि जी को स्थिति समझते देर न लगी।
वे अपने आसन पर विराजमान हो गए। संक्षिप्त चर्चा के बाद आगंतुकों ने योजना के अनुसार हुल्लड़ करना आरंभ कर दिया। महर्षि जी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। वे अपने आसन पर तन के खड़े हो गए और बोले, मैं शास्त्रार्थ ही नहीं करना जानता, शस्त्रार्थ भी करना जानता हूं। इतनी ही देर में महर्षि जी के प्रशंसक श्रीमाली वंश के बहुत से ब्राह्मण उनकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित हो गए। स्थिति को बिगड़ते देख ठाकुर गोपाल सिंह अपने साथ लाए हुए पंडितों को लेकर चुपचाप वहां से खिसक लिया। महाराजा जयपुर को जब ये जानकारी मिली कि महर्षि जी जयपुर में पधारे हैं, तो उन्होंने व्यास बख्शीराम और ठाकुर रणजीत को भेजकर प्रार्थना की कि महर्षि जी मेरा आतिथ्य स्वीकार कर राज मंदिर में निवास करें। यहाँ पर उनकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि नहीं होगी। महाराजा जयपुर का निमंत्रण महर्षि जी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं राजमहलों में नहीं ठहरता हूँ। तब महाराज ने महर्षि जी से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए ही महल में उपस्थित हो जाएं तो वे कृतज्ञ होंगे। ऐसी प्रार्थना तो महर्षि जी ने स्वीकार कर ली। महर्षि जी अगले दिन समय पर राजमंदिर में पधारे। उन्हें जानकारी मिली कि राजा इस समय अंतःपुर में हैं। तब महर्षि जी राजा से बिना मिले ही लौट आए, फिर वहां नहीं गए। महर्षि के साथ सदैव 2-4 जिज्ञासु छात्र रहते थे। महर्षि जी नियमित उन्हें विद्याध्ययन कराते और उनकी शंकाओं का समाधान करते। आगरा के समीप ही मथुरा में गुरुधाम था। महर्षि जी गुरु के दर्शनों से वंचित नहीं रहना चाहते थे, अतः 4-5 शिष्यों सहित गुरु की कुटिया पर उपस्थित हुए। गुरु चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें विनम्रता पूर्वक एक मलमल का थान और स्वर्ण मुद्रा भेंट की। भागवत खंडन पुस्तक की कुछ प्रतियां भी गुरुदेव को समर्पित की। गुरु प्रसन्न हो गए और अपने योग्य शिष्य को भरपूर आशीर्वाद दिया। महर्षि दयानंद कई दिन गुरु के समीप रहे, अपनी शंकाओं का समाधान कराया और धर्म के गूढ़ विषयों पर गंभीर चर्चा की। अपने गुरुजी के साथ ये उनकी अंतिम भेंट थी। गुरु की आज्ञा लेकर महर्षि मेरठ होते हुए कुंभ के मेले में उपस्थित होने के लिए हरिद्वार चले गए। कुंभ से 1 माह पूर्व ही मार्च 1867 फाल्गुन सुदी सप्तमी संवत 1923 हरिद्वार पहुंचकर महर्षि जी ने भीमगोड़ा से ऊपर सप्त स्रोत के समीप अपना डेरा जमा लिया। स्थान खुला था। सत्य का मंडन करने के लिए महर्षि जी ने वहां पाखंड खंडनी नाम की पताका खुले आसमान में फहरा दी। इस स्थान को इस समय मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है। अपने व्याख्यानों में उन्होंने सांप्रदायिकता पर गहरी चोट करते हुए पूरी शक्ति के साथ अवतारवाद, मूर्ति पूजा और श्राद्धों का खंडन किया। इससे पूर्व लोगों ने ऐसे तर्कपूर्ण वक्तव्य नहीं सुने थे, अतः प्रतिदिन उनके उपदेशों को सुनने के लिए भीड़ और बढ़ती चली गई। पौराणिक जगत में हलचल मच गई। बहुत से पौराणिक साधु और ब्राह्मण महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने को पधारे, परंतु उनके धारा प्रवाह संस्कृत बोलने और प्रबल तर्कों के सामने कोई टिक न सका।
पूरे मेले में जहां देखो महर्षि दयानंद की पाखंड खंडिनी पताका की ही चर्चा थी। पौराणिक विद्वानों से जब महर्षि जी के तर्कों और प्रमाणों का उत्तर न दिया गया तो वे गाली गलौज पर उतर आए, उनके विरुद्ध वक्तव्य देने आरंभ कर दिए। कुछ लोग उन्हें नास्तिक कहने लगे, परंतु महर्षि जी इन सब की उपेक्षा कर अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। महर्षि जी सोचते थे कि इस मेले के अवसर पर उपस्थित पंडितों और साधुओं को वे सत्य की राह पर ला सकेंगे, परंतु वे उस समय निराश हुए जब उन्हें परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिले। उस महाकुंभ में उन्हें कोई भी ऐसा सच्चा संत, सन्यासी और विद्वान नहीं मिला जो सत्य के लिए हामी भरने को तैयार हो। लोग वेद विमुख हो रहे थे, उन्होंने अभी तक वेदों के दर्शन तक नहीं किए थे। ऐसे लोग महर्षि जी के पास वेदों की प्रतियां देखकर आश्चर्यचकित होते थे, परंतु अज्ञान के अंधकार की परतें हटाने का साहस कोई जुटा नहीं पा रहा था। ऐसा कोई नहीं था जिसके हृदय में देश के दीन दुखियों के प्रति स्नेह की भावना हो। महर्षि जी ने देश के अधिकतर भागों में भ्रमण के समय देश की दयनीय अवस्था देखी। परतंत्रता का जीवन जी रहे लोग कंगाली की अवस्था झेलने के लिए विवश थे। महर्षि जी ने अकाल पीड़ित लोगों को मुट्ठी भर अनाज के लिए तरसते देखा। पहाड़ी प्रदेशों में कोल संथालों की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। महर्षि जी सोचते थे कि इस मेले में देश भर के साधु सन्यासी और महात्मा एकत्रित होंगे। वे उन्हें झकझोर कर जागृत कर देंगे, जिससे वे देश की दशा सुधारने में प्रवृत्त हो जाएंगे। आर्यावर्त अंधविश्वासों और पाखंडों से मुक्त होकर अज्ञान के अंधेरे से छूट जाएगा, परंतु ऐसा न हो सका। स्वार्थ की परिधि से बाहर निकलकर सोचने के लिए कोई तैयार नहीं था। पाखंडी और ढोंगी उन्हें बहुत मिले, परंतु कोई ऐसा ना मिला जो राष्ट्र और धर्म प्रेम में पक्का हो। यद्यपि काफी लोग महर्षि जी के अनुयायी हो गए थे, परंतु महर्षि जी इतने में संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि इस मार्ग पर चलने के लिए अभी और सतत साधना, तप एवं त्याग की आवश्यकता है। उन्होंने अविलंब एक लंगोट और कौपीन को छोड़कर सब कुछ उसी मेले में बांट दिया। पुस्तकें तक उन्होंने अपने पास नहीं रखी। एक स्वर्ण मुद्रा, मलमल का थान और महाभाष्य की प्रति अपने गुरु दंडी विरजानंद जी के लिए मथुरा भेज दी। सत्य के प्रति तथाकथित संतों की उपेक्षा वृत्ति देखकर महर्षि जी ने एक बार तो मौन धारण कर लिया। शेर की तरह दहाड़कर सत्य का पक्ष रखने वाले संत ने काफी समय शांत भाव से चिंतन में बिताया, परंतु मन में निश्चय किया कि अपना संपूर्ण जीवन लोक हितार्थ जन जागरण करता हुआ व्यतीत करूंगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने हरिद्वार छोड़ दिया। वहां से शुक्रताल, परीक्षितगढ़, कर्णताल, फर्रुखाबाद होते हुए भाद्रपद संवत 1924 में अनूप शहर पधारे। यहाँ नर्मदेश्वर मंदिर के समीप सती की मढ़ी में ठहरे। कई पंडित लोग उनसे शास्त्रार्थ करने आते। पंडित अंबादत्त जी शास्त्री वृद्ध थे और कमजोर भी। उन्होंने महादेव की पूजा विषय पर महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। निश्चित समय पर श्रोताओं के समक्ष दोनों विद्वान आसनों पर विराजमान हो गए। शास्त्री जी का मंतव्य था कि महादेव की पूजा होनी चाहिए, उससे इष्ट फलों की प्राप्ति होती है। महर्षि जी ने शास्त्री जी से कहा, क्या आप ये जानते हैं कि महादेव का निवास कैलाश पर्वत पर है? शास्त्री जी ने उत्तर दिया, हाँ मानते हैं।
महर्षि जी बोले, इसका अर्थ ये हुआ कि महादेव इन मंदिरों में नहीं है। पंडित अंबा दत्त जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी ने पुनः स्पष्ट किया कि जब शिव जी यहां है ही नहीं तो फिर मंदिर में पूजा किसकी करें। पंडित अंबा दत्त को पसीना आ गया, वे घबरा गए। महर्षि ने जब ये देखा तो स्नेहपूर्वक बोले, पंडित जी आप घबराए नहीं, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, लगता है आपको वाद विवाद में भाग लेने का अभ्यास नहीं है। पंडित अंबा दत्त सामान्य हुए तो उन्होंने महर्षि जी के मत से सहमति प्रकट की। इस शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने अपनी कंठियां और माला गंगा को भेंट कर दी, परंतु कुछ स्वार्थी लोग महर्षि दयानंद की जान के ग्राहक हो गए। जिनकी जीविका इस धंधे से बंधी थी, वे महर्षि जी की जान ले लेना चाहते थे। महर्षि जी के बोलने की शैली से प्रबुद्ध लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनके श्रोताओं में हर वर्ग और संप्रदाय के लोग सम्मिलित होते रहते थे। इन्हीं श्रोताओं में वहां के तहसीलदार सैयद मोहम्मद नित्य ही महर्षि जी के उपदेश सुनने के लिए आते थे। वे महर्षि जी के भक्त हो गए। एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि किसी धर्मांध ब्राह्मण ने पान में स्वामी जी को विष दे दिया है। उन्होंने उस धर्मांध ब्राह्मण की खोज की और उसे कारावास में डाल दिया। यद्यपि न्यौली क्रिया के माध्यम से महर्षि जी ने विष को निकाल दिया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। महर्षि जी को भी इस घटना की जानकारी मिल गई। अगले दिन जब तहसीलदार साहब महर्षि जी के समीप पहुंचे तो महर्षि जी ने उनसे कहा, आपने एक व्यक्ति को कारावास में डाल दिया है, ये अच्छा नहीं किया। तहसीलदार साहब ने विनम्र भाव से कहा, उसने महाराज को विष देने का घोर अपराध किया है। महर्षि जी ने कहा, ये तो ठीक है, परंतु हम तो लोगों को बंधन मुक्त कराने के लिए आए हैं, हमारे कारण कोई बंधन में क्यों रहे। तहसीलदार सैयद मोहम्मद महर्षि जी की उदार भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जाते ही ब्राह्मण को मुक्त कर दिया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास ने स्त्रियों को गायत्री मंत्र के उच्चारण और शिक्षा से वंचित कर दिया था। इस अंधविश्वास पर महर्षि जी कड़ी चोट करना चाहते थे। इसलिए जब महर्षि जी कर्णवास में पधारे तो उन्होंने प्रथम ठाकुरों को यज्ञोपवीत का महत्व समझाकर उन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाया तथा घर घर में यज्ञ का चलन आरंभ करवाया। ठाकुर गोपाल सिंह की 90 वर्षीय विधवा ताई हंसा ठाकुरानी का मन भी हुआ कि महर्षि जी की सेवा में उपस्थित होकर गायत्री का उपदेश सुने, परंतु उसे संदेह था कि ब्राह्मण इसका विरोध करेंगे। वे धार्मिक वृत्ति की सरल चित्त महिला थी। उसने संकोच के साथ गोपाल सिंह के द्वारा महर्षि जी से अपनी इच्छा व्यक्त की और प्रार्थना की कि वे मुझे भी गायत्री का उपदेश देकर आशीर्वाद प्रदान करें। महर्षि जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वृद्धा हंसा ठाकुरानी ने महर्षि जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर विनम्र प्रणाम किया। महर्षि जी ने उसे पाषाण पूजा छोड़कर ओम का जप करने की प्रेरणा दी और गायत्री का पाठ सिखाया। हंसा ठाकुरानी प्रथम ऐसी सौभाग्यशाली विधवा महिला थी जिसे गायत्री को जपने का अधिकार ऋषि दयानंद के द्वारा प्राप्त हुआ। इतिहास की ये एक क्रांतिकारी घटना है। उस समय पौराणिक पंडितों ने महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने से वंचित किया हुआ था। यदि कोई छिपकर सुन भी लेती थी तो उसे पाखंडी धर्माचार्यों द्वारा दंडित किया जाता था। महर्षि जी द्वारा मूर्ति पूजा खंडन की चर्चा सुनकर पंडित हीरा वल्लभ से रहा न गया।
और उन्होंने महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने की ठानी। वे व्याकरण के अच्छे विद्वान थे और ऋग्वेद तथा यजुर्वेद उन्हें कंठस्थ थे। सभा का आयोजन किया गया। हीरा बल्लभ बहुत से पंडितों को साथ लेकर सभा स्थल पर पधारे। इस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए हजारों व्यक्ति वहां एकत्रित हुए। हीरा वल्लभ शास्त्रार्थ स्थल पर अपने साथ कई मूर्तियां लेकर गए। उन्होंने उन मूर्तियों को मंच पर रखा और घोषणा कर दी कि मैं अपने तर्कों और प्रमाणों के आधार पर साकार ब्रह्म की उपासना सिद्ध करके ही मंच से उतरूंगा। मूर्ति पूजा के संबंध में यह वाद विवाद 6 दिनों तक निरंतर चलता रहा। हीरा वल्लभ भी संस्कृत भाषण में पारंगत थे, परंतु महर्षि जी के वैदिक प्रमाणों और पांडित्यपूर्ण तर्कों से उनके पैर उखड़ गए। उन्हें महर्षि जी के प्रश्नों का कोई उत्तर न सूझा। अंत में उन्होंने महर्षि जी के पक्ष को सत्य कहकर सारी मूर्तियों को गंगा में बहा दिया। उतरते माह के शीत भरे दिन, हल्की पुरवैया के शीतल झोंके, रात का दूसरा पहर और गंगा नदी के किनारों की ठंडी रेत, उस पर लंगोटी लगाए पद्मासनस्थ ध्यान सिद्धि में संलग्न ऋषि दयानंद। तभी बदायूं के कलेक्टर अपने एक पादरी मित्र के साथ आखेट के लिए उधर आ निकले। शरीर को कपा देने वाले शीत में निर्वस्त्र साधु को ध्यान मग्न देखा तो उनके भव्य मुखमंडल को वे निहारते ही रह गए। महर्षि की आंखें खुली तो विनम्र भाव से उन्होंने महर्षि को अभिवादन किया और बोले, इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में आप बिना वस्त्रों के अचल बैठे ध्यान में मग्न हैं, जबकि हम तो ऊनी वस्त्र पहनने के पश्चात भी ठंड से अपने शरीर में कंपन का अनुभव कर रहे हैं। आपको शीत भरे मौसम में भी ठंड नहीं सताती? इसका कारण हमें समझाइए। महर्षि जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, योग का प्रभाव और शरीर का अभ्यास ही इसका कारण है। जिस प्रकार आपने इस ठंड में गर्म वस्त्रों से अपना मुंह नहीं ढका, फिर भी उसे ठंड नहीं लगती, इसलिए कि मुंह को शीत सहन करने का अभ्यास हो गया है। इसी प्रकार मेरे पूरे शरीर को शीत सहन करने का अभ्यास हो गया है। महर्षि जी कर्णवास से चलकर चासी ग्राम जिला बुलंदशहर के समीप गंगा नदी के किनारे एक कुटिया बना एकांत निवास करने लगे। आसपास के ग्रामीण ही महर्षि जी के भोजन की व्यवस्था करते और धर्म लाभ उठाते। खंदोई गांव समीप ही था। उस गांव का निवासी छत्र सिंह जाट उनकी सेवा में श्रद्धा भाव से आता था, परंतु वह पक्का नवीन वेदांती था। ब्रह्म के अतिरिक्त पूरा जगत मिथ्या है, अहम ब्रह्मास्मि की रट लगाए रहता। वो एक दिन इसी सिद्धांत की पुष्टि करने में लगा रहा। महर्षि जी पहले तो सुनते रहे, फिर उन्होंने थोड़ा सा आगे झुककर उसके गाल पर एक चपत लगा दी। वो तिलमिला उठा और बोला, आप जैसे विद्वान संत को ऐसा आचरण करना शोभा नहीं देता। महर्षि जी मुस्कुराकर बोले, चौधरी साहब, आपके मतानुसार ब्रह्म ही सत्य है और वो आप ही हैं, फिर थप्पड़ मारने वाला कौन है? आप अन्य सभी को मिथ्या किस आधार पर सिद्ध करते हैं? छत्र सिंह पानी पानी हो गया और उसने महर्षि जी के चरण पकड़ लिए। चासी के समीप ठहरकर कुछ समय के पश्चात महर्षि जी अनूप शहर आ विराजे। वे छुआछूत और जाति पाति के विरोधी थे। उनका दयालु हृदय सभी को समभाव से देखता था। अनूप शहर का उम्मेदा नाई महर्षि जी का भक्त हो गया था। महर्षि जी का ये नियम था कि जो भक्त श्रद्धा भाव से प्रथम भोजन उनकी सेवा में ले आए,
उसे ही वे ग्रहण कर लेते थे। एक दिन उम्मेदा के मन में भी महाराज श्री को भोजन कराने की इच्छा प्रकट हुई। प्रीतिपूर्वक अपनी गृहिणी से भोजन बनवाकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ और भोजन कर लेने की प्रार्थना की। महर्षि जी ने शांत भाव से भोजन करना आरंभ कर दिया। उस समय महर्षि जी के समीप कुछ ब्राह्मण भी धर्म चर्चा का आनंद ले रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से महर्षि जी की ओर देखा और कहा, महर्षि जी, आप क्या कर रहे हैं? ये तो नाई है, आप नाई की रोटियां खा रहे हैं। महर्षि जी ने उनकी ओर देखे बिना ही उत्तर दिया, नहीं, मैं नाई की रोटियां नहीं खा रहा हूँ, मैं तो गेहूं की रोटियां खा रहा हूँ। महर्षि जी विभिन्न स्थानों में धर्म चर्चा और पाखंडों का खंडन करते हुए संवत 1925 सन 1868 के ज्येष्ठ मास में कर्णवास पहुंच गए। उस समय कर्णवास में गंगा के मेले की धूम थी। उस अवसर पर करौली के रईस राव कर्ण सिंह भी दल बल सहित गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। उन्होंने एक ओर गंगा के किनारे मंडप बनवाकर रास लीला का आयोजन किया और मेले में पधारे सभी साधु संतों और पंडितों को उसमें आमंत्रित किया। उनका आमंत्रण महर्षि जी को भी मिला, परंतु महर्षि जी उसमें सम्मिलित नहीं हुए और रास लीला का खंडन करते रहे। अगले दिन राव कर्ण सिंह अपने समर्थकों सहित महर्षि जी की कुटिया पर आ पहुंचे और क्रोधित होकर स्वामी जी से बोले, सभी साधु संत हमारी रासलीला में पधारे, आप क्यों नहीं आए? महर्षि जी उसकी भाव भंगिमाओं से उसका उद्देश्य समझ गए थे। उन्होंने उत्तर दिया, हम ऐसे निंदनीय कृत्यों में सम्मिलित नहीं होते। ऐसा सुनते ही क्रोध से राव कर्ण सिंह के नेत्र लाल हो गए। वो गरज कर बोला, आप रासलीला को निंदनीय कृत्य कहते हैं? आप गंगा और अवतारों की निंदा भी करते हैं। मैं इनकी निंदा करने वालों के साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता हूँ, आपको संभल कर बोलना चाहिए। और उसका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। महाराज का उपदेश सुन रहे सज्जनों के चेहरे पर अनिष्ट घट जाने के भाव अंकित होने लगे, परंतु महर्षि जी सहज भाव से बोले, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, जिसे जैसा देखते हैं वैसा ही कहते हैं। हमारे सामने कोई हमारे महापुरुष का स्वांग भरे और हम उसे देखते रहें, ये कर्म अति निंदनीय है। अति निर्बल व्यक्ति भी अपने पूर्वजों के स्वांग को सहन नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने महापुरुषों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वांग भराते हैं जो आचरण पतित हैं। ऐसे कार्य करते हुए लज्जा आनी चाहिए। महर्षि जी की ये बात सुन राव कर्ण सिंह अपने आपे से बाहर हो गए। वे अपनी तलवार लेकर उठ खड़े हुए। उनके साथ उनके समर्थक भी खड़े हो गए। शस्त्र भी उनके पास थे। ऐसा देख श्रद्धालुजन घबरा गए, परंतु महर्षि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण सिंह, साधुओं से शास्त्रार्थ किया जाता है। यदि आपको शस्त्रार्थ करना है तो फिर महाराजा जयपुर या जोधपुर से जाकर भिड़ना चाहिए, और यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु रंगाचार्य जी को ले आइए। गुरु का नाम सुनते ही राव कर्ण सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया और महर्षि जी को अपशब्दों से संबोधित किया। ये दृश्य देखकर श्रोताओं की सांसें रुक गई। राव कर्ण सिंह क्रोध में अंधा हो गया था। उसने तलवार वाला हाथ ऊंचा किया, महर्षि जी की ओर बढ़ा। महर्षि जी संभल कर बैठे हुए थे। उन्होंने स्फूर्ति के साथ खड़ग वाला हाथ कलाई से पकड़ लिया और इतने जोर से दबाया कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। उसे पसीना आ गया, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। महर्षि जी ने बाएं हाथ से तलवार की मूठ पकड़कर उसकी नोक को धरती से टेककर इतने जोर से दबाया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। महर्षि जी ने उससे कहा, हम सन्यासी हैं, इसलिए कभी दुर्भावना से ग्रस्त होकर किसी का अहित नहीं करना चाहते। जाओ, परमात्मा तुम्हारा हित करें और तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। राव कर्ण सिंह अपना सा मुंह लेकर समर्थकों सहित चुपचाप लौट गया।
मूर्ति पूजा विषयक शास्त्रार्थ में महर्षि जी का सामना संभव नहीं था। यहाँ से चलकर महर्षि जी सोरों, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में पहुंचे और अंबागढ़ एटा में निवास किया। वहां अंगद नाम के संस्कृत विद्वान रहते थे। व्याकरण में वैसा विद्वान उस क्षेत्र में नहीं था। मूर्ति पूजा का पक्ष सिद्ध करने के लिए वे महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने के लिए उपस्थित हुए। महर्षि जी सरल संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे। उन्होंने बोलना आरंभ किया तो श्रीमान अंगद जी महर्षि जी से अभिभूत होकर कोई भी ऐसा पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे मूर्ति पूजा सिद्ध हो सकती हो। अंत में उन्होंने कहा कि महर्षि जी का पक्ष ही सत्य है और वे महर्षि जी के भक्त बन गए। रंगाचार्य ने जब ये सुना कि पंडित अंगद भी महर्षि जी के सम्मुख नहीं ठहर सके तो वे भी महर्षि जी के समीप आने का साहस नहीं जुटा सके। चिदघनानंद स्वामी को जब यह जानकारी मिली कि सोरों में विराजमान महर्षि दयानंद नाम के साधु मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं तो वे शास्त्रार्थ करने के लिए सोरों में आ गए और महर्षि जी तक अपना मंतव्य भिजवा दिया। महर्षि जी इस कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते थे। महर्षि जी ने तुरंत उन्हें सूचना भिजवा दी कि जब आपकी इच्छा हो तब मेरे निवास पर आकर मूर्ति पूजा के संबंध में चर्चा कर सकते हैं और यदि आप ना आ सकें तो मैं स्वयं आपके निवास पर उपस्थित हो जाऊंगा। परंतु तब तक उन्हें महर्षि जी की तर्क शक्ति और उनके संस्कृत ज्ञान और विद्वत्ता की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस विषय पर फिर कोई चर्चा ही नहीं की। वे महर्षि जी के निवास पर भी नहीं आए और न उन्होंने महर्षि जी को अपने स्थान पर आने दिया। महर्षि जी ने उनकी प्रतीक्षा की परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। महर्षि जी उनसे भेंट करने की तीव्र इच्छा रखते थे। उन्हें एक दिन जानकारी मिली कि स्वामी चिदघनानंद गंगा की ओर गए हैं। उस समय दिन का तीसरा पहर ढल रहा था। महर्षि दयानंद तुरंत गंगा की ओर निकल गए। 1 मील की दूरी पर जाकर महर्षि जी ने उन्हें पकड़ लिया। गंगा के किनारे दोनों ने आसन जमाया। महर्षि दयानंद शास्त्रार्थ के समय संस्कृत में ही वार्ता करते थे। उन्होंने चिदघनानंद जी से मूर्ति पूजा के पक्ष में वेदों से कोई प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा, परंतु वे महर्षि जी के वक्तव्य और व्यक्तित्व से इतने हतोत्साहित हुए कि उनके मुंह से कोई शब्द न निकल सका। महर्षि जी ने काफी प्रयत्न किया परंतु उनका मौन भंग कराने में असफल रहे। अंत में महर्षि जी अपने आवास पर लौट आए। सोरों में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां महर्षि जी के सौम्य स्वभाव और विद्वत्ता की चर्चा ना होती हो। महर्षि जी का नियमित संयमित जीवन सभी जनों को प्रभावित करने में समर्थ था। वे नियमित रूप से प्रातः गंगा के तीर पर भ्रमण के लिए जाते थे। एक दिन एक वेदांती गंगा के किनारे उन्हें मिला और बोला, महात्मन, आप परम वैरागी संत हैं, फिर ये खंडन और मंडन के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आत्मा से प्रेम करो और मस्त रहो। महर्षि जी हंस पड़े और उसके समीप बैठते हुए बोले, क्या आप भी आत्मा से प्रेम करते हैं? और क्या मैं असत्य भाषण कर रहा हूँ? मैं उस आत्मा से प्रेम करता हूँ जो चींटी से लेकर हाथी तक में विद्यमान है। महर्षि दयानंद अब गंभीर हो गए थे। उन्होंने उस साधु से कहा, आपको सत्य बोलने का भ्रम हो गया है। यदि आत्मा से प्रेम कर लेते तो स्वयं तक सीमित न रहते, कब से ही जन सेवा के लिए समर्पित हो गए होते। आप अपने भोजन, वस्त्र और आवास तक सिमटे हुए हैं। इस देश में वे लोग भी हैं जो अंधेरी कोठरियों में रहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रयास करने पर भी उनके लिए दोनों समय का भोजन नहीं जुटा पाते। शरीर ढकने के लिए जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है, कहीं कहीं इससे बदतर जीवन भी लोग जी रहे हैं।
उनके पास सिर छिपाने के लिए झोपड़ी तक का प्रबंध नहीं है। वे खुले आसमान के नीचे ही अपनी संपूर्ण जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। वे लोग अंधविश्वास और रूढ़ियों के बीच फंसे नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्या कभी आपने उनकी सुध ली है? अपने सुख साधन जुटाने के साथ साथ उनके हितों की चिंता भी आपको करनी चाहिए। आत्म प्रेम वही होता है जिसमें समभाव दृष्टि हो। ऐसे सत्पुरुष के हृदय से सब प्रकार के भेदभाव विसर जाते हैं। वही साधु है, वही सज्जन है, वही आत्म प्रेमी है। साधु अविराम महर्षि जी की तेजस्वी मुखाकृति को निहारता रहा। वो आत्मविस्मृत हो गया था। श्रद्धानवत हो उसने श्री चरणों की वंदना की और अपने अपराध भाव को क्षमा करने की प्रार्थना की। यहाँ से चलकर महर्षि शाहबाजपुर में पधारे। वहीं उन्हें अपने आदर्श गुरु के महाप्रयाण की सूचना मिली। वे उदास हो गए, कुछ देर शांत रहे, फिर खिन्न मन से बोले, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया है। भारतवर्ष में उस समय महर्षि दयानंद ही ऐसे अकेले साधु थे जो धर्मांधता, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, जातिगत भेदभाव और अशिक्षा के विरुद्ध लड़ रहे थे। प्रबुद्ध लोग उनके अनुयायी बनकर सदधर्म प्रचार में सहयोगी हो गए थे, परंतु स्वार्थी और ढोंगी लोग उनके प्राण लेने पर उतर आए थे। शाहबाजपुर उत्तर प्रदेश में रहते हुए ठाकुर गंगा सिंह उनके भक्त बन चुके थे। वो नित्य स्वामी दयानंद के प्रवचन सुनने जाते। एक दिन दो वैरागी बाबा ठाकुर गंगा सिंह जी के पास गए और उनसे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देने के लिए कहा। उन्होंने तलवार लेने का कारण पूछा तो वो आवेश में बोले, हम दयानंद के जीवन का अंत कर देना चाहते हैं। वो देवी देवताओं का अपमान करता है, भागवत का खंडन करता है। अब हमारे हाथ से वो बचकर कहीं नहीं जाएगा। ठाकुर गंगा सिंह ने कहा, वे उत्तम साधु हैं, उनका संग करने के बाद ही आप उनको समझ सकेंगे। और याद रखना, इस विचार को लेकर पुनः मेरे पास आने का साहस न करना, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा सुनकर वे चले गए। इसके उपरांत ठाकुर साहब महर्षि जी की सेवा में पधारे और उन्हें वैरागियों की घटना कह सुनाई। महर्षि जी मुस्कुराए और बोले, मेरा वध करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है, आप निश्चित होकर विश्राम कीजिए। लेकिन फिर भी ठाकुर गंगा सिंह जी पूरी रात भर महर्षि जी की सेवा में प्रहरी बनकर जागते रहे। महर्षि जी प्रचारार्थ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचे। नगर से बाहर लाला जगन्नाथ के विश्रांत घाट पर जाकर विराजे। नियमित रूप से नगरवासी उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। कुछ पंडित लोग महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने की चर्चा तो करते, परंतु उनके सम्मुख आने का साहस न जुटा पाते। उस नगर में घर गृहस्थी बसाकर रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें साधु कहकर पुकारा जाता था, परंतु उनके हाथ का बना हुआ भोजन ब्राह्मण ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन एक श्रद्धालु साधु परिवार का सदस्य अपने घर कड़ी भात बनवाकर महर्षि जी की सेवा में उपस्थित हुआ और भोजन कर लेने की प्रार्थना की। भोजन का समय भी था। महर्षि जी ने प्रेम पूर्वक शांत भाव से भोजन किया। इस बात की जानकारी जब वहां के ब्राह्मणों को हुई तो उन्होंने भारी विरोध किया। महर्षि जी के पास आकर वे लोग बोले, हम लोग इन साधुओं द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं। इनके हाथ का भोजन करके आदमी पतित हो जाता है।
ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं था। महर्षि जी उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, किसी के हाथ से बना हुआ अन्न दूषित नहीं होता। अन्न दूषित तब होता है जब वह अनुचित साधनों से प्राप्त किया जाए या उसमें किसी अखाद्य वस्तु का मिश्रण कर दिया जाए। इन लोगों का अन्न परिश्रम से कमाया हुआ अन्न है, इसके ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे पवित्र अन्न को ग्रहण करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महर्षि जी को सुनने के लिए सभी धर्मों और जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। सत्संग के पश्चात एक दिन कुछ मुसलमान महर्षि जी के समीप आए और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बोले कि परमात्मा ने मोहम्मद साहब को हमारे लिए भेजा। उन्होंने हमारी अच्छाई के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। महर्षि जी ने कहा कि देखो, हमारी बात का बुरा न मानना। सिर की चोटी कटवाकर इतनी लंबी दाढ़ी रखने में आखिर कौन सी अच्छाई है। वो चुप हो गए। फर्रुखाबाद में नामधारी ब्राह्मणों का बड़ा जमावड़ा था। महर्षि जी ने कहा, कोई भी तब तक ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक उसका गुण कर्म ब्राह्मणत्व के अनुरूप नहीं हो। महर्षि जी के इस कथन से ब्राह्मण रूठ गए, लेकिन महर्षि जी के तर्कों का उनसे जब कोई उत्तर ना बन पाया तो उन्होंने महर्षि जी से शास्त्रार्थ करने के लिए हरि गोपाल शास्त्री जी को आमंत्रित किया। हरि गोपाल जी ने मूर्ति पूजा की पुष्टि करने का बहुत प्रयास किया, परंतु पुष्टि में आर्ष ग्रंथों का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर वे काशी पहुंचे और वहां के पंडितों से मूर्ति पूजा की पुष्टि में हस्ताक्षर करवा लिए। ये हस्ताक्षर इतनी आसानी से नहीं हुए, बहुत दिन लगा के मोटे चढ़ावे के बाद हो पाए। फर्रुखाबाद पहुंचकर उन्होंने महर्षि जी के निवास के पास बहुत बड़ा पांडाल लगा दिया। पूरे नगर के ब्राह्मण और पोंगापंथी वहां पर उपस्थित थे। महर्षि जी का स्थान वहां से ऊंचाई पर था। वे लोग महर्षि जी के साथ हुड़दंग करने के लिए तैयार थे। शास्त्रार्थ करने के लिए कोई विद्वान उनके पास नहीं था। महर्षि जी उनका आशय समझ रहे थे, इसीलिए अपनी कुटिया में बैठे अध्ययन करने लगे रहे। हरि गोपाल महर्षि जी को नीचे आने के लिए संदेश भेजते रहे। महर्षि जी ने कहा, नीचे खड़े होकर हंगामा करने से कोई लाभ नहीं है। शास्त्रार्थ करना हो तो ऊपर आ जाइए। शास्त्रार्थ करने का तो उनमें सामर्थ्य था ही नहीं, इसलिए ऊपर कैसे चले आते। उनके हंगामे की सूचना जिलाधीश महोदय तक पहुंच गई। उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ नगर कोतवाल को भेज दिया। कोतवाल सीधे महर्षि जी के निवास पर पहुंचे और महर्षि जी से इस हंगामे का कारण जानना चाहा। महर्षि जी ने कहा, हम साधु हैं, अपने स्थान पर विराजमान हैं। हमारी किसी से कोई कटुता नहीं है। हंगामा करने वाले लोगों से ही आपको उसका कारण जानना चाहिए। कोतवाल साहब ने तुरंत हरि गोपाल को बुलाया। हरि गोपाल डरता हुआ उनके सामने उपस्थित हुआ। कोतवाल ने बिना कारण ही हंगामा खड़ा करने के लिए उसे खूब फटकार लगाई। इससे वो इतना डर गया कि नगर छोड़कर ही भाग गया। महर्षि जी सहृदयी और दयालु थे। वे किसी को कष्ट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखते थे। प्रवचन के बीच में एक पंडे ने उनके ऊपर जूता फेंक मारा। श्रद्धालु भक्त उखड़ गए। उन्होंने वहीं उसे पकड़कर खूब पीटा। महर्षि जी ने स्वयं उसे छुड़ाया और बोले, इसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है, इसलिए ये दया का पात्र है, और उसे छुड़वा दिया।
महर्षि की प्रेरणा से लाला वंशी लाल जी ने फर्रुखाबाद में एक पाठशाला के निर्माण का संकल्प लिया और उसे पूर्ण किया। पाठशाला में आर्ष पद्धति से शिक्षा का प्रबंध किया गया। उसमें 50 छात्रों ने प्रवेश लिया। वहां शिक्षा निशुल्क थी, छात्रावास की व्यवस्था थी। महाशय दुर्गादास जी उदार चरित व्यक्ति थे। उन छात्रों के भोजन का प्रबंध वे स्वयं किया करते थे। महर्षि जी सहनशील और सहृदयी संत थे। वे प्रतिकार की भावना से कभी ग्रस्त नहीं होते थे और ना ही किसी पर क्रोधित होते थे। महर्षि जी के शारीरिक सामर्थ्य की चर्चा सुनकर कुछ पहलवान उनके निवास स्थान पर आ विराजे। उन्हें अपने बल पर पूरा भरोसा था। उस समय महर्षि जी गंगा में स्नान करके लौट ही रहे थे। पहलवानों की भाव भंगिमा देखकर उन्हें उनका आशय समझते देर न लगी। उनके समीप आकर महर्षि जी ने स्नान के समय भीग गई अपनी कौपीन अच्छी तरह से निचोड़कर उनके हाथ में पकड़ा दी और बोले, इसे निचोड़ कर देखिए, एक बूंद पानी भी निकाल पाए तो फिर आपकी पहलवानी सार्थक हुई। पहलवानों ने बारी बारी से उस कौपीन को निचोड़ने का पूरा यत्न किया, परंतु एक भी बूंद ना निकाल सके। तब महर्षि जी ने फिर से उस कौपीन को निचोड़ा और उसमें पानी निकल आया। पहलवान शर्मिंदा हो गए और महर्षि जी मुस्कुरा रहे थे। संवत 1926 सन 1869 ईस्वी स्वामी जी कानपुर पधारे और गंगा तट पर विराजमान हो गए। ये स्थान भैरव मंदिर के समीप पड़ता था, अतः यह क्षेत्र भी भैरव मंदिर का क्षेत्र कहलाता था। कानपुर के 2 नगर श्रेष्ठ ही महर्षि जी के दर्शनार्थ गए। उन्होंने नगर में 2 विशाल मंदिर बनवाए थे। उन मंदिरों की चर्चा उन्होंने महर्षि जी से की। महर्षि जी ने उनसे तुरंत कहा, महाशय, इन मंदिरों में आपने इतना धन व्यय कर दिया है, इससे नगरजनों को लाभ क्या हुआ? यदि आप इस धन को जन कल्याण के कार्य हेतु लगाते तो उपकार होता। आपको देश हित में धन व्यय करना चाहिए। समाज की निर्धन बेटियों के विवाह संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। निर्धन बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशालाएं निर्मित करानी चाहिए। कला कौशल की उन्नति के लिए अच्छी शिल्पशालाओं का निर्माण कराना चाहिए। ऐसा करने से देश और जाति का उत्थान होगा। महर्षि जी के दर्शनों से एक अनिर्वचनीय शांति दर्शकों को प्राप्त होती थी। अतः वैचारिक मतभेद वाले सज्जन भी उनके दर्शनार्थ उनके निवास पर आते रहते थे। एक दिन ऐसे ही एक सज्जन आए। उनके हाथ में एक छोटी डलिया थी जिसमें शिव मूर्ति पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र आदि रखे हुए थे। अभिवादन करके वे सज्जन बैठ गए तो महर्षि ने पूछा कि इस डलिया में क्या रखते हो? आगंतुक ने कहा, इस डलिया में बेलपत्र हैं महाराज। इनका क्या करेंगे आप? महर्षि ने प्रश्न किया। पूजा अर्चना के लिए ले जा रहा हूं। शिव मंदिर में शिव जी महाराज की प्रतिमा पर इन्हें अर्पित करूंगा। महर्षि जी मुस्कुराए और बोले, देखो, वो मूर्ति न इन बेलपत्रों को खाएगी। अगली सुबह झाड़ू लगाकर मंदिर का पुजारी इन्हें बाहर फेंक देगा। कुछ समय के बाद ये सड़ जाएंगे और प्रदूषण पैदा करेंगे।
यदि आप इन पत्तों को किसी पशु को खिला दो तो उसकी भूख मिट सकती है। वे सज्जन चुपचाप चले गए। कानपुर में गंगा पुत्रों की काफी संख्या थी। गंगा मंदिर में जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे उन्हें गंगा पुत्र कहकर संबोधित किए जाने की प्रवृत्ति वहां के निवासियों में थी। एक गंगा पुत्र महर्षि जी के निवास के कुछ दूरी पर रहता था। उसका महर्षि जी की कुटिया के सामने से होकर गुजरना होता था। उसकी नित्य क्रियाओं में एक क्रिया ये भी थी कि जब भी वो महर्षि जी के निवास के सामने से आता जाता तो महर्षि जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए निकलता। महर्षि जी को इस बात की जानकारी भी थी, परंतु उन्होंने कभी आक्रोश प्रकट नहीं किया। महर्षि जी के पास श्रद्धालुजन नित्य ही फल और मिष्ठान्न आदि लेकर आते। महर्षि जी उन्हें वहां उपस्थित सज्जनों को वितरित कर देते। एक दिन मिष्ठान्न आदि सामग्री बांटने के पश्चात बची रह गई। उसी समय गंगा पुत्र गालियां देता हुआ वहां से जा रहा था। महर्षि जी ने उसे बुलवाया और आदर भाव से अपने समीप आसन पर बैठाया। इसके बाद अति प्रेम से लड्डू और अन्य मिष्ठान्न आदि महर्षि जी ने उसे समर्पित किए और स्नेह से बोले, इस समय आप नित्य आया कीजिए। भक्त लोग बहुत सी खाद्य सामग्री लाते हैं, आप भी उनमें से प्रसाद रूप ग्रहण किया करें। इसके पश्चात नित्य ही संध्या के समय पर वो गंगा पुत्र महर्षि जी के पास आने लगा और महर्षि जी से प्रसाद पाकर संतुष्ट होता रहा। उसके मन में कभी कभी ये शंका उठ खड़ी होती कि जरूर किसी दिन महर्षि जी मेरे द्वारा दी जाती रही गालियों की चर्चा किया करेंगे, परंतु महर्षि जी ने ऐसा नहीं किया। कभी कभी धर्म चर्चा उसके साथ अवश्य किया करते। महर्षि जी के ऐसे स्नेह समन्वित व्यवहार से उसे अपने किए हुए पर पश्चाताप होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने महर्षि जी के चरण पकड़ लिए, अपनी त्रुटि को क्षमा कर देने की प्रार्थना की। महर्षि जी ने कहा, वत्स, हम इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम भी उन बातों को भूल जाओ और आनंद से रहो। वो गंगा भक्त महर्षि जी का भक्त हो गया। महर्षि दयानंद का जीवन त्याग और तप का पर्याय था। उन्हें संसार की कोई भी ऐष्णा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती थी। यद्यपि इस समय तक कानपुर के बहुत से समृद्ध जन उनके भक्तों में सम्मिलित हो चुके थे और महर्षि जी के लिए हर सुख सुविधा जुटाने हेतु तत्पर रहा करते थे, परंतु महर्षि जी इन सब सुविधाओं से स्वयं को उदासीन रखते। कानपुर के भैरव घाट पर महर्षि जी बिना किसी बिछौने के भूमि पर लेटकर ही रात्रि व्यतीत करते थे। वैसे तो वे कम समय ही निद्रा की गोद में विश्राम पाते थे, क्योंकि उनका अधिकतर समय साधना की मस्ती में बीतता था। सोने के समय सिरहाने के लिए वे 2 ईंट रख लेते थे। सदैव नारायण जी उनके परम भक्त हो गए थे। उन्होंने महर्षि जी से विनय कर पानी पीने के लिए 1 लोटा और बांधने के लिए 1 कौपीन उन्हें दे दी थी और वे उनसे समय समय पर वहां बने रहने का आग्रह भी करते रहते थे। परंतु उस दिन आश्चर्यजनित उदासी उनके चेहरे पर आ गई, जिस दिन महर्षि के स्थान पर उनकी नई कौपीन और लोटा रखा हुआ दिखा, क्योंकि महर्षि जी उस भक्त को बताए बिना ही वहां से अन्यत्र प्रस्थान कर गए और पत्र व्यवहार के लिए अगला पता किसी के पास नहीं था। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर उधर भी जरा देख लेना।
चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर उधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा ऋषिवर के जैसा, चरित्र मिलेगा ऋषिवर के जैसा, देखा सुना ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जामे, कई देवता ना कोई और हो।